हेलो दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता था कि हमारे द्वारा आपसे प्रॉमिस किया गया था कि आपको जो आपके रीजनिंग की क्लासेस है वो फ्री मिलने वाली है। मंडी उपनिरीक्षक की क्लास है। कल मैंने आपका फर्स्ट क्लास लिया था और आज ये आपका सेकंड क्लास रहने वाला है। अच्छा, कल की क्लास में एक हमारा मिस्टेक हुआ था। कमेंट आया था हमारे पास कुछ करके, बहुत अच्छा आपने कमेंट किया था कि आपको मतलब सारी चीज़ें समझ में आ रही है। एक क्वेश्चन में मैंने मिस्टेकली उसमें माता बता दिया था, उसका आंसर जो रहेगा आपका वो सास रहेगा। तो आप उस बार एक क्वेश्चन को चेक कर लेंगे। चलिए, आज हम आगे बढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज जो रहेगा आपका ब्लड रिलेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कल मैंने आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ा दिया है, बेसिक में आपको सारी चीजें मैंने क्लियर करा दी है। आज ब्लड रिलेशन का सेकंड क्लास रहने वाला है। इसमें आपका इजी टू हार्ड, मतलब जो भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं या जिस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, हम वो सारे को सीखते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे। पहला ही क्वेश्चन है जो आपसे बोल रहा है कि एम ए और पी का भाई है, क्यू की माता है, क्यू एफ का पुत्र है, एफ ए से किस प्रकार संबंधित है। एक आध क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा, क्योंकि ये पीपीटी कल आपसे नहीं बन पाया था। तो कल हम लोग बिना पीपीटी के पढ़ाए थे, आज पीपीटी बनाया तो फिर उसके अकॉर्डिंग चल रहे। एक आध क्वेश्चन आपको कहीं रिपीटेड दिख जाए, ठीक है, तो बना लेना है भाई, उसको ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि बनाने से तो आपका ही प्रैक्टिस होने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। एम ए और पी का भाई है, तो क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं कि जो एम है वो ए और पी का भाई है। तो एम किसका किसका भाई रहेगा, ए और पी का रहेगा। इसके बाद आपको क्या बोल रहा है, भाई का मतलब एम के बारे में आप बहुत ही श्योर हो कि एम क्या रहने वाला है, एक मेल रहने वाला है। मेल का मतलब पुरुष। पुरुष, और कल मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो पुरुष होगी उसको आप प्लस में डिनोट करेंगे और जो महिला होगी उसको आप माइनस में डिनोट करेंगे। तो एम आपका क्या रहने वाला है, पुरुष रहने वाला है। इसके बाद आपको क्या बोल रहा है, पी जो है वो क्यू की माता है। पी किसकी माता है, तो पी आपकी जो है वो क्यू की माता है। चलिए देख लीजिए एक बार अच्छे से, इसको हम करते हुए चलते हैं। एम ए और पी का भाई है, तो यहाँ पे आपने एम को बना दिया ए और पी का भाई। के बाद आपको क्या बोल रहा है, जो पी है वो क्यू की माता है, तो पी किसकी माता हो जाएगी, पी माता हो जाएगी क्यू की। माता का मतलब माइनस रहेगा। इसके बाद आपको बोल रहे क्यू जो है वो एफ का पुत्र है। अच्छा, पी जो है वो क्यू की माता है और क्यू जो है वो एफ का पुत्र है। तो भाई अगर क्यू को एफ का पुत्र होना पड़ेगा तो क्यू को किससे विवाहित होना पड़ेगा, क्यू को विवाहित होना पड़ेगा आपका पी से। क्यू को किससे विवाहित होना पड़ेगा, क्यू को विवाहित होना पड़ेगा पी से। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, क्यू जो है वो एफ का पुत्र है बोला है ना, तो एफ से यहाँ पे आप इसका विवाह करा दोगे। ठीक है, और इस तरह से आपका क्या रहेगा, आपसे पूछा है कि एफ जो है वो ए से किस प्रकार संबंधित है। एफ पूछ रहा है भाई ए से किस प्रकार संबंधित है। हमको ए के बारे में कुछ पता है क्या, ए मेल है या फीमेल है, तो हमें ए के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि ए मेल है या फीमेल है, और ए के बारे में आपसे पूछ भी नहीं रहा है। आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि एफ जो है वो ए से किस प्रकार संबंधित है। तो किस प्रकार संबंधित रहेगा भाई, पिज्जा के रूप में रहेगा। किस प्रकार संबंधित रहेगा, एफ ए से पिज्जा के रूप में संबंधित रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ आप सभी को। चलिए आगे बढ़े अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लियर दिख रहा है आपको। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए और बी संतान है। ए और बी किसकी संतान है, संतान है। यदि ए का पिता है लेकिन बी का पुत्र नहीं है। क्वेश्चन ने ये बोला है कि यदि ए का पिता है लेकिन बी जो है वो सी का पुत्र नहीं है, तो बी और सी कैसे संबंधित है आपको ये बताना है इस क्वेश्चन पे। चलिए फटाफट से करते हैं क्वेश्चन को। ए और बी सी की संतान है भाई, तो ए और बी किसकी संतान है, सी की संतान है। कौन, ए और बी। इतनी चीजें क्लियर है। इसके बाद आपको बोल रहे हैं यदि जो है वो ए का पिता है, पिता का मतलब आपको सी के बारे में कंफर्मेशन हो गया कि सी एक क्या होने वाला है, मेल होने वाला है, पुरुष होने वाला है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, लेकिन बी जो है वो सी का पुत्र नहीं है। अच्छा, बी के बारे में बात किया कि जो है वो सी का पुत्र नहीं है, तो क्या हो जाएगा भाई, पुत्री हो जाएगा। या तो पुत्र हो सकता है या तो पुत्री हो सकता है, और क्वेश्चन ने आपको क्लियर किया है लेकिन बी जो है वो सी का पुत्र नहीं है, तो क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। तो आपको ये बताना है कि और किस प्रकार संबंधित है, बी और सी, बी और सी से
कैसे संबंधित है आपको ये बताना है। कैसे संबंधित होंगे भाई, बी और सी कैसे संबंधित होंगे? तो ऑप्शन नंबर सी आप देख पा रहे कि पुत्री और पिता। गलती से कोई माता और पुत्र मतलब नहीं लगा दीजिएगा, क्योंकि आपको बोला गया कि बी एक महिला है, मतलब पुत्री ही हो सकती है। तो क्या हो जाएगा, पुत्री और पिता। क्लियर हो गया आपको ये चीजें? चलिए, अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आगे। हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखा हुआ है। ये एक बस आपका प्रैक्टिस है, क्योंकि आपको थोड़ा स्लो से ही जाएंगे ना भाई, कि आपको पहले आपका माइंड का एक्सरसाइज हो जाए, तभी तो अच्छे क्वेश्चंस बना पाओगे। अगर सीधा मैं बड़े बड़े क्वेश्चंस उठाकर लेकर आ जाऊं, फिर वो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए बिल्कुल इजी हार्ड लेवल पे चलना है, बिल्कुल एक एक चीजें देखते हुए चलना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से करेंगे, इसे करने का ट्राई करेंगे आप लोग भी। क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन? क्वेश्चन है आपका कि जे और के सहोदर है। सहोदर का मतलब होता है सिबलिंग्स, भाई बहन, ठीक है? इस प्रकार से बोल रहा है। तो जे और के सहोदर हैं। एम जो है वो जे का मामा है, एस के की नानी है, ए एस की इकलौती बेटी है। ए का एम से क्या संबंध है? ए का एम से आपसे संबंध पूछना चाह रहा है कि ए का एम से क्या संबंध है, किस प्रकार संबंधित है। चलिए फटाक से क्वेश्चन करते हैं। तो आपने देखा कि जे और के सहोदर है। मैंने आपको बताया कि सहोदर का मतलब सिबलिंग्स होते हैं, भाई बहन के जैसे आप ले सकते हैं। तो जे और के दोनों एक ही पीढ़ी के हैं। सहोदर का मतलब दोनों सेम जनरेशन के हैं। कल मैंने आपको पीढ़ी बताया था, कल मैंने आपको लिंग बताया था, मैंने बताया था कि ब्लड रिलेशन पर निर्धारित होता है, ठीक है? तो जे और के सहोदर है। नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि एम जो है वो जे का मामा है। अच्छा, एम जो है वो जे का मामा है, का मतलब जे की पहली माता होना पड़ेगा, कोई ना कोई जे की माता होगी। और इनकी माता से रिलेट करते हुए माता के जनरेशन में कौन होने वाला है? इनका भाई, जो कि जे का क्या लगने वाला है? मामा। और क्वेश्चन क्या बोला है कि एम जो है वो जे का मामा है, मतलब एम प्लस में रहेगा। क्या इतनी चीजें आपको क्लियर है? चले भाई, आगे देखते हैं। आगे आपको बोल रहे हैं कि एस जो है वो के की नानी है। तो एस अगर के की नानी है का मतलब के की माता की माता, के की माता की माता। तो एस क्या हो जाएगी? एस जो हो जाएगी वो के की नानी हो जाएगी। क्या इतनी चीजें आपको क्लियर है? इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है आपको। ए जो है वो एस की इकलौती बेटी है। देखिए भाई, आपको यहाँ पे क्या दिया है? एस दे दिया कि जो है एस के की नानी है। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? फिर आपके लाइन में एक और चीज ऐड किया कि ए एस की इकलौती बेटी है। इसका मतलब जिस महिला के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है वो कौन रहने वाली है? वो ए रहने वाली है, क्योंकि ए होगी तभी तो एस की इकलौती बेटी होगी। क्लियर? के बाद आपको पूछना चाह रहे हैं कि ए का एम से क्या संबंध है। का किससे पूछ रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे पूछना चाह रहा है कि ए का एम से, ए का एम से क्या संबंध है। तो क्या संबंध हो जाएगा भाई? ए का संबंध पूछना चाह रहा है, किससे पूछना चाह रहा है? एम से पूछना चाह रहा है। तो क्या हो जाएगी? वो उसकी बहन हो जाएगी। क्या ये चीज क्लियर हुआ आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है नंबर 4। आप लोग भी ट्राई करते चलिए साथ में। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोल रहा है ए बी का भाई है, का पति है, का पुत्र है, ठीक है? इसके बाद आपको बोल रहा है एस ई की पत्नी है, एस बी से किस प्रकार संबंधित है? एस जो है वो बी से किस प्रकार संबंधित है, ये आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा है। फटाफट से सॉल्व करें। चलिए, आपका फर्स्ट लाइन है कि ए जो है वो बी का भाई है भाई। तो बना दो फटाक से, ए को किसका भाई बना दो? ए को आप बना दो बी का भाई। अब आगे आपको लाइन क्या बोल रहा है? जो है वो बी का पति है। कौन जो है वो बी का पति है, मतलब बी के साथ डबल बॉन्ड में कौन रहने वाला है? सी। मैंने बताया कि पति पत्नी अगर विवाहित जोड़ा आ जाए तो क्या लगाएंगे आप? डबल बॉन्ड लगाएंगे। तो सी जो है वो बी का पति है। पति का है मतलब सी के ऊपर प्लस आएगा। तो भाई पुरुष पुरुष तो आपस में शादी नहीं कर लेंगे ना, पुरुष पुरुष तो विवाहित नहीं होंगे, किसी ना किसी महिला से ही विवाहित होगा। तो बी खुद ब खुद क्या हो जाएगी? एक महिला हो जाएगी। क्या इतनी चीजें आपको क्लियर है? फिर हम आगे चलते हैं। आगे आपको बोल रहे हैं कि सी जो है वो ई का पुत्र है। तो सी का पुत्र होने वाला है, सी पुत्र होने वाला है ई का। ठीक है, इतनी यहाँ तक भी आप कर लेंगे। यहाँ से हमने किया कि सी जो है वो ई का पुत्र है। चलिए, आगे आपको क्या बोल रहा है? एस जो है वो ई
पत्नी है। अच्छा एस जो है वो ई पत्नी है, तो डबल बॉन्ड रहने वाला ई के साथ। एस पत्नी है का मतलब एस माइनस में रहेगा, तो यहाँ पे प्लस में कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। एक मेल हो चुका है। आगे आपको बोल रहा है कि एस जो है वो बी से प्रकार संबंधित है। एस पूछना चाह रहा है, बी से पूछना चाह रहा है। कल यही क्वेश्चन आपका वहां पे जो मिस्टेक हुआ था, ठीक है, यही वाला वो क्वेश्चन है कल जो मिस्टेक हुआ था। तो आप ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार संबंधित है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार संबंधित है। तो ये संबंधित है आपकी सास के रूप में। एस बी से पूछना चाह रहा है, तो एस बी से किस प्रकार संबंधित हो जाएगी, सास के रूप में संबंधित हो जाएगी। ठीक है, कल वाले में ये था, तो आप ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़े, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे भाई सब लोग जल्दी से। चले, क्या बोल रहा है आपको कि जो है वो बी का भाई है, जो है वो बी का भाई है और डी के दादा या फिर नाना है। क्लियर नहीं किया है, बोल रहा है या तो दादा है या तो नाना है। बी जो है वो डी की बहू है और ए ई के पिता है। का ई क्या संबंध है ये आपसे पूछना चाह रहा है, तो सी का संबंध पूछना चाह रहा है, ई से पूछना चाह रहा है। चलिए देखिए कैसे करना है इस तरह के क्वेश्चन को। जो है वो बी का भाई है और कल, अच्छा मैंने कल आपको और जॉ का प्रयोग बताया था। और का प्रयोग हमेशा पहले वाले के लिए होता है, जबकि जॉ का प्रयोग हमेशा बाद वाले के लिए होता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन, जो है वो बी का भाई है, का भाई हो जाएगा, भाई हो जाएगा बी का। के बाद आपको क्या बोल रहा है, और डी ई के दादा या फिर नाना है। अच्छा डी ई दोनों के बारे में अभी हमारे पास जानकारी नहीं है, ठीक है, और डी के दादा या फिर नाना है। बी जो है वो डी की बहू है, बी जो है वो डी की बहू है। इसका मतलब ये है कि इसका किसी से विवाह होगा, ठीक है। तब इसके ऊपर कौन आएगा, बी जो है वो डी की बहू है, तो यहाँ पे डी आने वाला है और ये होने वाली है एक महिला। बी जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, एक महिला हो जाएगी, तभी वो क्या हो सकती है, बहू हो सकती है। तो बी डी की बहू है और ए जो है वो ई के पिता है। तो ए जो है वो ई के पिता है। ये वाली लाइन हम छोड़े ना, इस पे ध्यान दीजिएगा। और डी ई के क्या है, दादा या फिर नाना है। तो है वो ई के दादा या फिर नाना है, तो दादा ही हो सकते हैं, नाना को हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, वो बाई मिस्टेक क्या होगा। डी जो है वो ई के दादा है, तो डी जो है वो ई के दादा का है, मतलब इसका जो पुत्र है कौन है, ई है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आने वाला है इसका पुत्र कौन है, और ए जो है वो ई के पिता है। क्या लाइन क्लियर हो गई, तो यहाँ पे कौन आने वाला है, ए आने वाला है, क्योंकि आपको क्वेश्चन बोल दिया ए जो है वो ई के पिता है। अब हमसे पूछ रहा है सी का से क्या संबंध है। सी यहाँ पे है, यहाँ पे है, मतलब ई के पिता, ठीक है। अब ई के पिता विवाहित है बी से, और बी का भाई कौन है, सी का भाई कौन है, तो ई का सी सीधा सीधा क्या लगने वाला है, तो आप बोलेंगे कि क्या लगेगा, मामा लगेगा। ई का जो सी है वो क्या लगेगा, मामा लगेगा। आपसे यही पूछा है ना कि सी का से क्या संबंध है, तो मामा का संबंध है। क्या इतनी चीजें आपको क्लियर है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में आप एग्जाम में थोड़ा बहुत अगर अच्छे से नहीं बनाएंगे तो आप फंस जाएंगे। तो बिल्कुल एक एक लाइन को अच्छे से पढ़कर और बिल्कुल ऐसा सिस्टमेटिक एक फैमिली ट्री क्रिएट करते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है नंबर 6, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा इसका। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है। क्वेश्चन है आपका, जो है वो क्यू का भाई है, आर क्यू की माता है, एस आर का भाई है, आर के पिता है, से किस प्रकार संबंधित है। तो पी जो है वो क्यू का भाई है, तो फटाफट से बनाएंगे। का भाई है तो बोलेंगे पी जो है ये क्यू का भाई है। क्या इतनी चीजें। अब आपको आगे बोल रहा है आर जो है वो क्यू की माता है, तो आर जो है वो क्यू माता है, ठीक है। फिर एस जो है वो आर का भाई है, तो एस किसका भाई रहने वाला है, एस जो रहने वाला है वो आर का भाई रहने वाला है, ठीक है। इतने आप समझ गए। चलिए आगे, जो है वो आर के पिता है। अच्छा टी जो है वो आर के पिता है, तो यहाँ सबसे ऊपर कौन आ जाएगा,
आ जाएगा। पिता है मतलब पुरुष है तो प्लस में आने वाला है आर के पिता है। आपसे क्वेश्चन किया है कि से प्रकार संबंधित है। ये टी आपसे पूछना चाह रहा है कि ये किस प्रकार संबंधित है, ये किस प्रकार संबंधित होने वाले हैं। तो आप बहुत अच्छे से देखिए कि आर के जो पुत्र किया गया है उसको प्यू बोला गया, मतलब पी बोला गया है, पी और क्यू बोला गया। आर के जो पुत्र हैं उनको बोला गया है पी, और क्यू के बारे में हमको डिफाइन नहीं किया गया है कि क्यू पुत्र है या फिर पुत्री है। आपसे ये पूछना चाह रहा है कि से किस प्रकार संबंधित है, तो आर के पुत्र या फिर पुत्री कौन है, पी और क्यू। इसके अलावा हम देख पा रहे हैं कि आर के पिता कौन है, तो आर के पिता जो है वो है टी। आपसे पूछना चाह रहा है कि टी जो है वो पी से किस प्रकार संबंधित है, तो किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, नाना के रूप में संबंधित हो। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से आंसर देंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का, बनाते हुए चलेंगे आप लोग भी मेरे साथ, ठीक है। बिल्कुल पेन कॉपी लेकर बैठना और बहुत अच्छे से को बनाते हुए सॉल्व करते हुए चलना है। प्रैक्टिस से ही आप बहुत अच्छा कर पाओगे एग्जाम में, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप अच्छा कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, अर्श शिवम का पिता है तथा ध्रुव विमला का बेटा है, पर अर्श का पिता है। यदि शिवम ध्रुव का भाई है तो विमला का ईश्वर से क्या संबंध है, पूछ रहे हैं। फटाक से बनाएंगे इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, अर्श शिवम का पिता है, तो अर्श जो है वो शिवम का पिता है। के बाद आपको आगे बोल रहा है नेक्स्ट लाइन में, तथा ध्रुव विमला का बेटा है। ध्रुव जो है वो विमला का बेटा है, तो यहाँ पे विमला आ जाएगा विमला, और इसका बेटा कौन हो जाएगा, ध्रुव। के बाद आपको बोला गया है पर अर्श के पिता हैं, ईश्वर जो है वो अर्श के पिता हैं, तो अर्श यहाँ पे और इनके पिता कौन है, पर। के अलावा आपको क्या बोल रहा है नेक्स्ट लाइन में, यदि शिवम ध्रुव का भाई है। जो शिवम है ये किसका भाई है, तो ये भाई है ध्रुव का। शिवम जो है ये भाई है ध्रुव का। क्लियर इतनी चीजें। तो आपको क्या बोलना चाह रहा है कि विमला का पर से क्या संबंध है। विमला का अगर देखो ये दोनों आपस में, ध्रुव का भाई कौन हो जाएगा, शिवम हो जाएगा, मतलब ये अर्श और विमला आपस में पति पत्नी होंगे। अर्श और विमला आपस में पति पत्नी होंगे। क्लियर है। और यहाँ पे बोला है कि अर्श शिवम का पिता का मतलब ये एक मेल है, तो ये खुद ब खुद क्या हो जाएगी, एक फीमेल हो जाएगी। जब ये आपस में विवाहित होंगे तो विमला खुद ब खुद एक फीमेल हो जाएगी। और आपसे पूछना चाह रहा है तो विमला का पर से क्या संबंध है, तो विमला का संबंध पूछना चाह रहा है, किससे पूछना चाह रहा है, पर से पूछना चाह रहा है, तो क्या हो जाएगी, वो उसकी बहू हो जाएगी। क्लियर है आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से बताएंगे आप लोग इसका आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, अनीता बबीता की बहन है और धर्मेंद्र सुषमा का भाई है। अगर सुषमा अनीता की अगर सुषमा अनीता की बहन है तो बबीता सुषमा से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन है आपका, फिर से एक बार अच्छे से देखिए। अनीता बबीता की बहन है और धर्मेंद्र जो है वो सुषमा का भाई है। अगर सुषमा अनीता की बहन है तो बबीता सुषमा से किस प्रकार संबंधित है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। चलिए फटाक से बनाएंगे इस क्वेश्चन को। अनीता बबीता की बहन है तो अनीता हो जाएगी, और कौन हो जाएगी, बबीता। यहाँ से रहेंगी कि अनीता जो है वो बबीता की बहन है। अनीता के बारे में आपको बिल्कुल क्लियर करके रखा है क्योंकि यहाँ पे आने वाला है। और आगे आपको बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र जो है वो सुषमा का भाई है। ठीक है, तो धर्मेंद्र जो है, थोड़ा सा हम इधर साइड लेके चलते हैं। धर्मेंद्र जो है ये सुषमा का भाई है। ठीक है, सुषमा के बारे में अभी तक कहीं पे भी बात नहीं हुआ है, इस लाइन को थोड़ा हम साइड रखते हैं। धर्मेंद्र जो है वो सुषमा का भाई है। अगर सुषमा अनीता की बहन है, अच्छा देखो यहाँ से एक चीज आपको बोला कि अगर जो सुषमा है वो अनीता की बहन है। सुषमा किसकी बहन है, अनीता की बहन है बोल, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ने बोला कि अगर सुषमा अनीता की बहन है, सुषमा किसकी बहन है, अनीता बहन है। यहाँ पे आ जाएगी सुषमा। अगर सुषमा अनीता की बहन है तो बबीता सुषमा से किस प्रकार संबंधित है। और सुषमा का भाई कौन था यहाँ पे, तो धर्मेंद्र आ जाएगा आगे।
यहाँ पे आपका आ चुका है धर्मेंद्र। यार इतनी चीज, तो यहाँ पे आ चुका है आपका धर्मेंद्र। अब आप देखिए अच्छे से, तो आपका, तो बबीता सुषमा से किस प्रकार संबंधित होगी? ये भी एक फीमेल है, के बारे में भी आपको डिफाइन है। सुषमा एक लड़की का ही नाम है, बबीता भी एक लड़की का ही नाम है। तो आपसे ये पूछना चाह रहा है, तो बबीता सुषमा से किस प्रकार संबंधित होगी, कैसे संबंधित होगी भाई? बहन के रूप में। क्लियर है सभी को? चले आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से फटाफट से आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। चलिए देखिए क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन। प्रीति विराट की एकमात्र बहन है। जो प्रीति है वो विराट की एकमात्र बहन है। मनोज दिलीप का पुत्र है, जो माया का पति है। दिलीप का पुत्र है जो माया का पति है। विराट देवांश का पुत्र है। देवेश देवांश मनोज का ससुर। माया प्रीति से किस प्रकार संबंधित है, ये आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा है। फिर पर अच्छे से को पढ़ेंगे और फिर करते हुए चलेंगे फटाफट से। तो क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन? प्रीति है वो विराट की एकमात्र बहन है। प्रीति भाई, प्रीति जो है वो विराट की एकमात्र बहन है। के साथ इसके बराबर में कौन आने वाला है? विराट आने वाला है। एकमात्र बहन है का मतलब पास फीमेल ही है। प्रीति कंफर्म दे दिया यहाँ पे कि वो एक फीमेल है। मनोज जो है वो दिलीप का पुत्र है। तो मनोज किसका पुत्र है? दिलीप का पुत्र है। अभी इस बारे में कहीं पे भी हमको क्लियरेंस नहीं है, तो इस लाइन को अभी थोड़ा सा साइड रखते हैं। ये वाली लाइन जो है ना, इसको अभी हम थोड़ा सा साइड रखते हैं। अब मनोज दिलीप का पुत्र है। जो कल मैंने आपको जो का यूज बताया हुआ था कि जौ कहाँ पे यूज होता है, तो जौ जो है वो बाद वाले के लिए यूज होता है। आगे आपको बोल रहे हैं कि मनोज है वो दिलीप का पुत्र है, जो माया का पति है। विराट देवांश का पुत्र है। देखो यहाँ पे एक लाइन क्लियर किया कि विराट किसका पुत्र है? विराट देवांश का पुत्र है। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा ऊपर में? देवांश आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से विराट हो जाएगा देवांश का पुत्र। आगे आपको बोल रहे हैं कि देवांश जो है वो मनोज का ससुर है। देवांश जो है वो मनोज का ससुर है। ठीक है, तो मनोज का ससुर है का मतलब आप क्या समझ पा रहे हो? प्रीति बेटी है। क्या है आगे यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोल दिया है कि प्रीति विराट की एकमात्र बहन है। इसका मतलब यह है कि प्रीति से विवाहित कौन होने वाला है? से विवाहित होगा आपका देवांश, मनोज का ससुर है। तो यहाँ पे जो प्रीति से विवाहित होने वाला है वो होने वाला है मनोज। कौन हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा मनोज। अच्छे क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि देवांश जो है वो मनोज का ससुर है। मनोज का ससुर देवांश अगर है तो प्रीति मनोज को विवाहित होना पड़ेगा। तो यहाँ पे तभी क्या हो पाएगा कि देवांश है वो मनोज का ससुर हो पाएगा। आगे आपको क्वेश्चन है कि माया, एक लाइन हमने छोड़ा हुआ था यहाँ पे बीच का। मनोज दिलीप का पुत्र है। मनोज किसका पुत्र है? मनोज दिलीप का पुत्र है। यहाँ पे इसके ऊपर कौन आ जाएगा? दिलीप आ जाएगा इससे ऊपर वाली जनरेशन में। मनोज दिलीप का पुत्र है, जो माया का पति है। अच्छा, दिलीप जो है वो किसका पति है? माया का पति है। कल ही मैंने आपको बताया कि जौ किसके लिए यूज होता है? ये बाद वाले के लिए यूज होता है। बाद में किसका नाम आया भाई? दिलीप का नाम आया। जो माया का पति है, दिलीप जो है वो किसका पति है? दिलीप माया का पति है। क्या आपको ये सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं? ठीक है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या चाह रहा है भाई? माया प्रीति से किस प्रकार संबंधित है? माया जो है वो प्रीति से किस प्रकार संबंधित है? तो कैसे संबंधित होने वाली है? सास के रूप में संबंधित होने वाली है। माया जो है वो प्रीति से कैसे संबंधित होगी? प्रीति विवाहित है माया के पुत्र मनोज से। इस प्रकार जो है माया प्रीति से इस प्रकार संबंधित होगी, तो वो संबंधित हो जाएगी सास के रूप में। क्लियर है भाई आपको इतनी चीजें? चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बिल्कुल फटाक से, और अच्छे से आप लोग करते हुए चलेंगे। इन क्वेश्चंस को हो सके तो आप बाद में एक बार और प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से देखकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमन और वरुण भाई हैं। शिवा दिवा की पुत्री है। शिवा फिजा के पति वरुण की बहन है। शिवा का अमन से क्या संबंध है? बताना है आपको ये क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन का आंसर बताएंगे बिल्कुल। रीजनिंग की क्लासेस तो आपके यूट्यूब पे चल रही हैं। इसके अलावा और भी कुछ अगर आपको जानकारी चाहिए होगा तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और हमारा जो एप्लीकेशन है प्रेमजीत फाउंडेशन का, उस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।
तरह का कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए आप कॉन्टेक्ट कर लेना, चाहे वो बैच रिलेटेड हो या कुछ भी हो, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल तो इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, इसका आंसर दीजिए। अमन और वरुण भाई है, वह दीवा की पुत्री है, वह फिजा के पति वरुण की बहन है, वह का अमन से क्या संबंध है पूछ रहे हैं। चलो फटाक से बनाएंगे इस क्वेश्चन को। अमन और वरुण भाई हैं, मतलब यहाँ पे आपका अमन आ जाएगा और इसके बराबर वाले जनरेशन में कौन आने वाला है, वरुण आने वाला है, तभी तो ये दोनों आपस में भाई बहन होंगे। तो अमन और वरुण भाई हैं, ठीक है। इसके बाद आपको बोल रहे हैं ईवा जो है वो दीवा की पुत्री, वह दीवा की पुत्री है, दीवा फिजा के पति वरुण की बहन है। देखो यहाँ पे एक लाइन क्लियर किया, इस वाले लाइन को अभी होल्ड करके रख दो भाई, ठीक है। इससे रिलेट करते हुए चीजें आपको नहीं दिख, बट आप यहाँ पे देख रहे हो कि दीवा फिजा के पति वरुण की बहन है। तो दीवा जो है वो फिजा के पति, फिजा के पति वरुण, वरुण ये है, ठीक है। तो दीवा जो है वो फिजा के पति वरुण की बहन है। तो यहाँ पे कौन आने वाली है, यहाँ पे आ जाएगी फिजा के पति वरुण। बोला ना आपको फिजा के पति वरुण, यानी वरुण से कौन विवाहित है भाई, तो वरुण से फिजा विवाहित है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या बोल रहे हैं कि दीवा फिजा के पति वरुण की बहन है, बहन है का मतलब यहाँ पे कौन आने वाली है, दीवा आने वाली। यहाँ पे आपका आ जाएगी दीवा, तो दीवा अमन और वरुण तीनों आपस में भाई बहन हो जाएंगे। दीवा वरुण और अमन तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। अब हम आगे लाइन में चलते हैं। दीवा, अच्छा एक लाइन हमने और छोड़ा हुआ था कि ईवा जो है वो दीवा की पुत्री, ये वाले लाइन को भी आप छोड़ कर गए थे। ईवा जो है वो दीवा की पुत्री, देखो लाइन हमने इसलिए छोड़ा था क्योंकि वहां पे उससे रिलेट करते हुए चीजें आपको नहीं मिल, अगर आप उस समय लाइन को बनाने जाओगे तो आप बैठ जाओगे, आपको रिलेट ही नहीं कर पाओगे तो कैसे बना सकते हो क्वेश्चन। क्वेश्चन बनाने के लिए चीज़ों को रिलेट कर पाना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको इस लाइन को होल्ड पर करवाया था कि इसको होल्ड करके फिर आप दोबारा लेकर आ जाना जब आप उसका रिलेशन ढूंढ, ठीक है। इसके बाद आपको क्या बोल रहा है, आगे आपको क्वेश्चन में बोला है ईवा का अमन से क्या संबंध है, ईवा का अमन से क्या संबंध है, ये है ईवा। और क्या बोला है भाई आपको लास्ट क्वेश्चन, ईवा दीवा की पुत्री है, तो ईवा जो है, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, ईवा दीवा की पुत्री है भाई, ईवा जो है वो दीवा की पुत्री है, यहाँ नीचे आएगी, ये पुत्री है बोला है ना, ईवा दीवा की पुत्री है। और आपसे ये कर रहा है ईवा का अमन से क्या संबंध है, ईवा यहाँ नीचे है, ईवा की माता कौन है, दीवा, दीवा की माता कौन है, दीवा। और दीवा से कौन रिलेट कर रहा है, अमन, और अमन दीवा का क्या लग रहा है, भाई लग रहा है, तो इस प्रकार से वो ईवा का क्या लगेगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या है कि ईवा का अमन से क्या संबंध है, तो भांजी का हो जाएगा भाई। जैसे कि आपको पता है कि मामा की तरफ से रिलेशन आए तो भांजा या भांजी होता है, चाचा की तरफ से रिलेशन आए तो भतीजा या फिर भतीजी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी, ईवा अमन की, ईवा जो है वो अमन की हो जाएगी भांजी। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटक से। चलिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट बोल रहा है नंबर 11, जल्दी से करेंगे इसको। देखिए क्वेश्चन क्या है, मोनिका और चंदलर सगे भाई बहन है, चंदलर ग्रेस का भांजा है और मारिया का पिता है। बहुत ही अच्छे अच्छे नाम ले लिया ये, ठीक है। और मारिया का पिता है, कैंडी ग्रेस की बहन है, फोबो कैंडी की माँ है, मोनिका का फोबो से क्या संबंध है। बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या बोला आपको, मोनिका और चंदलर सगे भाई बहन है, तो मोनिका और उसका भाई आ जाएगा, ठीक है, उसी के बिल्कुल सेम जनरेशन में। के बाद आपको आगे क्या बोल रहा है, आगे लाइन में बोल रहा है कि चंदलर ग्रेस का भांजा है, तो चंदलर ग्रेस का भांजा है। भांजा कब हो सकता है चंदलर, जब क्या हो, चंदलर के ऊपर इसकी माता हो, ठीक है, चंदलर के ऊपर इसकी माता हो और इसकी माता से रिलेट करते हुए कौन हो जाए, ग्रेस हो जाए, तभी वो हो सकता है ग्रेस का भांजा। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, ग्रेस आ जाएगा। अब आपको ये चीजें क्लियर है, चंदलर ग्रेस का भांजा और मारिया का पिता है। तो चंदलर जो है, देखो चंदलर ग्रेस का भांजा और आया भाई, और किसके लिए यूज होता है, पहले वाले के लिए। मैं आपको बता चुका हूँ
और किसके लिए, पहले वाले के लिए यूज होता है। चंदलर ग्रेस का भांजा और मारिया का पिता है। मारिया का पिता कौन हो जाएगा, चंदलर हो जाएगा, तो नीचे आएगी मारिया। यार इतनी चीजें आपको। फिर आपको बोल रहा है कैंडी ग्रेस की बहन है। कैंडी किसकी बहन है भाई, कैंडी ग्रेस की बहन है, मतलब यहाँ पे कौन कौन आ जाएगा, कैंडी आ जाएगा, फीमेल ही है ना। यहाँ पे कौन आने वाला है, इस वाले जगह पर कैंडी आ जाएगा। जो कैंडी है वो यहाँ पे आएगी। कैंडी जो है वो ग्रेस की बहन है। फोबो जो है वो कैंडी की माँ है। तो फोबो कौन है भाई, आप देख पाओगे कि फोबो कौन है, तो फोबो जो है वो कैंडी की माँ है। ऊपर आ जाएगी फोबो, माँ है का मतलब फीमेल माइनस। ठीक है, अब आपसे पूछना चाह रहे हैं कि मोनिका का फोबो से क्या संबंध है। तो मोनिका का फोबो से क्या संबंध है भाई, आप एक चीज देखो, कैंडी है माता, ठीक है, कैंडी है माता किसकी, चंदलर की। चंदलर और मोनिका भाई बहन है, और फोबो क्या लगने वाली, चंदलर की। चंदलर की जो फोबो लगेगी वो लगेगी नानी, क्या लगेगी, नानी लगेगी। इस प्रकार से चंदलर फोबो का क्या लग जाएगा, नाती लग जाएगा। बट आपको किसका पूछा है, मोनिका का पूछा है, फोबो से पूछा है। भाई लाइन यही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन बनाने के बाद आप जो गलती करोगे लास्ट में आके ये कर दोगे कि संबंध तो पूछा है मोनिका का फोबो से, आप बता दिए फोबो का मोनिका से। पता चला क्वेश्चन में नाती क्या क्या दिया है भाई, एक तरफ नानी दिया हुआ है, दूसरी तरफ नातिन दिया हुआ है, नानी लगा कर आ गए आप। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको मोनिका का पूछा है, फोबो से पूछा है, तो क्या लगने वाली है, मोनिका फोबो की नातिन लगेगी, क्योंकि एक फीमेल है। क्लियर हो गया इतनी चीजें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा एक 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 पॉइंट जो मैं क्वेश्चन में आज समझा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से। का आंसर दीजिए। अरुण चित्रा का पिता है तथा दिनेश बवाना का लड़का है। मनीष अरुण का भाई है। यदि चित्रा दिनेश की बहन है तो बवाना का मनीष से क्या संबंध। देखो अच्छे से एक बार क्वेश्चन आप रिपीट करना और इसको बनाना स्टार्ट करना। अरुण चित्रा का पिता है भाई, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, तो अरुण है, ये किसका पिता है, तो अरुण चित्रा का पिता है। ये कौन आने वाली है, चित्रा, और इसका पिता कौन रहने वाला है, अरुण। ये क्लियर है। इसके बाद आपको बोल रहे हैं तथा दिनेश बावना का लड़का है। जो दिनेश है वो बवाना का लड़का है। ठीक है, तो ये वाली लाइन को अभी मैं होल्ड पे रखता हूँ, इससे रिलेट करने के लिए चीजें नहीं मिल रही। आगे मैं देखूं तो बोल रहे हैं कि मनीष अरुण का भाई है भाई। तो मनीष किसका भाई है, मनीष जो है वो अरुण का भाई है, तो यहाँ पे आ जाएगा मनीष, और ये भाई हो जाएगा अरुण का। क्लियर इतनी चीजें आपको। आगे आपको क्या बोल रहा है, यदि चित्रा दिनेश की बहन है, आपको ये वाला लाइन अब उठाना ही पड़ेगा। यदि चित्रा दिनेश की बहन है तो बवाना का मनीष से क्या संबंध। दिनेश बवाना का लड़का है, चित्रा का पिता है, बवाना का लड़का का भाई है। अच्छा ठीक है, ये वाली लाइन क्लियर किया यहाँ पे। यदि चित्रा दिनेश की बहन है तो चित्रा जो है ये किसकी बहन है, चित्रा बहन है दिनेश की। इसकी बहन है चित्रा, ये बहन है दिनेश। और देखो अब आपको मिल गया रिलेट करने के लिए। अब आपको वो लाइन मिल चुका है रिलेट करने के लिए, तो कर दो। क्या बोल रहा है, जो दिनेश है वो बवाना का लड़का है। तो दिनेश का लड़का है, बवाना का लड़का है भाई। ठीक है, तो बवाना का अगर लड़का दिनेश हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऊपर कौन आ जाएगा, बवाना आ जाएगा। बवाना आ जाएगी एक्चुअल में, क्योंकि क्या बोल रहा है आपको, पहला लाइन बोला है कि अरुण जो है वो चित्रा का पिता है, ये दोनों आपस में भाई बहन है। ये दोनों दिनेश और चित्रा आपस में भाई बहन है, मतलब ये एक फीमेल है। क्या होना पड़ेगा बवाना को, अरुण से विवाहित होना पड़ेगा। बवाना को क्या होना पड़ेगा, अरुण से विवाहित होना पड़ेगा, तभी तो क्या होगा, दिनेश जो है वो बवाना का पुत्र हो पाएगा। ठीक है, बोला है ना कि दिनेश बवाना का लड़का है, तभी हो पाएगा भाई। तो बवाना का मनीष से क्या संबंध है, मनीष कहाँ पे बैठा है, इस तरफ बैठा हुआ है, बवाना यहाँ पे है। बवाना का संबंध पूछ रहा है, मनीष से पूछ रहा है, बवाना का संबंध पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। बवाना का पूछ रहा है, मनीष से पूछ रहा है, तो क्या संबंध हो जाएगा भाई, बवाना का मनीष से भाभी का संबंध। क्या संबंध हो जाएगा, भाभी का, क्योंकि क्या है, जो बवाना है वो मनीष के भाई अरुण से विवाहित है, तो कैसा संबंध हो जाएगा, भाभी का हो जाएगा। क्लियर है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट, आनंद की माँ चंद्रा के पिता की पुत्र की बहन है, आनंद चंद्रा के पिता से कैसे संबंधित है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताना है फटाक से बिल्कुल, और इमेजिन करके बता देना इस क्वेश्चन। आपको पेन वेन उठाने की जरूरत ही नहीं। चलो रिलेट कीजिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपको कि आनंद की माँ चंद्रा के पिता की पुत्र की बहन है। आनंद की जो माँ है, यहाँ पे आएगा आनंद, अब इसकी माता, ठीक है? तो आनंद की माँ चंद्रा के पिता, आनंद की जो माँ है चंद्रा के पिता, चंद्रा के पिता के पुत्र बहन है। आनंद की माँ चंद्रा के पिता, यहाँ पे बनाइए चंद्रा के पिता, ठीक है? चंद्रा के पिता के पुत्र की बहन। चंद्रा के पिता के पुत्र, यहाँ पे कोई और आ जाएगा, और इसकी बहन कौन हो जाएगी? ये आनंद की माँ। अब आपको क्या बोलना चाह रहा है? आनंद जो है वो चंद्रा से चंद्रा के पिता से कैसे संबंधित? आनंद जो है वो चंद्रा के पिता से कैसे संबंधित है? तो कैसे संबंधित होगा भाई? नाती के रूप में संबंधित होगा। देखिए क्या आप समझ पा रहे हैं, ये है चंद्रा के पिता, अब इससे रिलेट करते हुए यहाँ पे कोई और, ये सब सेम जनरेशन में, मतलब सब भाई बहन ही है, सब सेम जनरेशन में, मतलब सबके सब आपस में भाई बहन ही है। अब आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आनंद चंद्रा के पिता से कैसे संबंधित होगा भाई? तो आनंद का संबंध पूछना चाह रहा है, चंद्रा के पिता से पूछना चाह रहा है, तो कैसे संबंधित हो जाएगा? नाती के रूप में संबंधित, ठीक है? पोता इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पोता होने के लिए के बेटे का होना चाहिए था आनंद को बेटा, ठीक है? बट वो उसकी बेटी का बेटा है, तो कैसे संबंधित हो जाएगा? नाती के रूप में संबंधित। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक मिनट बस वेट करेंगे, एक और पीडीएफ है, अगर वो हो जाता है तो फिर उसको भी साथ में ही कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन जाएगा। चलिए देखिए ये वाले क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन साथ हो जाएंगे तो काफी अच्छे रहेंगे आपके लिए भी, और अलग अलग टाइप के आपके क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन क्या आपका, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है, औरत के पति आदमी से किस प्रकार संबंधित? क्या है आपका क्वेश्चन? तस्वीर और इशारा करते हुए एक औरत कहती है, आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है, इस आदमी के बेटे की बहन, बिल्कुल इमेजिन करना है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसा इमेजिनेशन बनाना है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वैसे ही आपको अपनी सोच को बिल्कुल क्रिएट करते जाना है कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। तो तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, मान के चलो कोई औरत है, ठीक है? ये एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कह रही है, अब हमको देखना ये है कि ये कह क्या रही है। तो आदमी के, मतलब इस तस्वीर में जो आदमी है, आदमी के बेटे, बहन,
ठीक है भाई, आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है। जो ये आदमी है, ये बेटे की बहन, ठीक है, क्या बोल रही है वो, मेरी सास है। मतलब इसके बेटे की वो क्या है, वाइफ है। जो महिला बोल रही है वो क्या है, इसके बेटे की वाइफ है, मेरी सास है। आपको ये बताना है कि औरत के पति आदमी से किस प्रकार संबंधित है। आदमी के बेटे की बहन, ठीक है, तो आपको ये बताना है औरत का पति आदमी से कार संबंधित है भाई। देखो अच्छे से तो पढ़ना, मैंने बोला कि ऐसा क्वेश्चन आपके इमेजिनेशन पर डिपेंड करेगा कि आप कितना अच्छा सोच पा रहे हो। ठीक है, तो पर फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। तस्वीर और इशारा करते हुए, एक औरत है, वो एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है आदमी के, मतलब जो ये तस्वीर है आदमी के बेटे बहन, ठीक है, मेरी सास है। आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है। तो औरत के पति बात हो रही है, आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो ये औरत का पति है, ये इस आदमी से प्रकार संबंधित है। तो आप अच्छे से देखो कि किस प्रकार संबंधित होने वाला है। तो आप क्या बोलोगे, जल्दी से देख के बताओ कि किस प्रकार संबंधित होने वाला है। औरत के पति आदमी से किस प्रकार संबंधित होंगे। भाई इस औरत का पति जो है वो आदमी से किस प्रकार संबंधित होगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है। जो औरत बोल रही है ना, उसी औरत की बात कर रहा है। औरत बोल, औरत की बात कर रहा है। आपको बस इतना बोल रहा है कि औरत का पति आदमी से प्रकार संबंधित, कैसे संबंधित रहेगा भाई, बाई ऑप्शन, नाती या फिर पोते के रूप में संबंधित होगा। नाती या फिर पोते के रूप में संबंधित होगा। क्लियर है इतनी चीजें आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे से करते हुए चलेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन अच्छे से देखते हुए और करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, माँ, मेरी माँ की इकलौती बेटी है। वह महिला उस पुरुष के रिश्ते में क्या लगती है। बिल्कुल मैं आपको 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जस्ट आपको इमेजिन करना है 15 सेकंड में और बताना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल 15 सेकंड आपके पास, फटाफट बताएंगे, जल्दी जल्दी सोचिए और बताइए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या आपका, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला, कोई भी महिला है, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, एक पुरुष और इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उस माँ, मतलब इस पुरुष की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। इस जो पुरुष माँ है, ठीक है, वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है। एक और इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उस माँ, मतलब इस की माँ, मैंने बोला कि इस माँ, उसकी माँ मेरी माँ की, इस महिला की माँ की इकलौती बेटी है। आपको बोल रहे हैं कि वह महिला पुरुष से रिश्ते में क्या लगेगी। बिल्कुल ये महिला अपने ही बारे में बात कर रही है, आपको ये चीज समझ। अब ये कैसे समझोगे, तो देखो क्वेश्चन क्या बोला, एक पुरुष और इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। ये महिला है, ये किसी पुरुष की ओर इशारा करते हुए कह रही है कि माँ, मतलब इस पुरुष की माँ भाई, ठीक है, पुरुष की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। महिला की माँ जो है इकलौती बेटी है। भाई यहाँ पे वो महिला खुद खड़ी है, आपको बस इतना समझना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन बोल रहा है कि वह महिला उस पुरुष के रिश्ते में क्या लगती है। तो क्या लगेगी, माँ लगेगी, ऑप्शन नंबर ए भाई, क्योंकि यहाँ पे वो महिला खुद खड़ी है। क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है, एक पुरुष तस्वीर दिखाते हुए, अच्छा, एक पुरुष
तस्वीर दिखाते हुए अजय ने कहा। तो पुरुष की तस्वीर दिखाते हुए कौन कह रहा है? अजय कह रहा है भाई, ठीक है। तो एक पुरुष की तस्वीर दिखाते हुए कौन बोल रहा है? अजय बोल रहा है। तो आप ध्यान देंगे, एक पुरुष की तस्वीर दिखाते हुए अजय ने कहा, मेरी माँ, जो अजय की माँ है, ठीक है, मेरी माँ उनके पिता की इकलौती बेटी है। मेरी माँ के पिता, इस जो पुरुष है यहाँ पे इसके इक्वल में आने वाला है, तो मेरी माँ उनके पिता इकलौती बेटी है। उनके पिता मतलब इस पुरुष के पिता यहाँ पे आने वाला है वो पुरुष, ठीक है। तो मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। वह व्यक्ति अजय का कौन है? वह जो व्यक्ति है वो अजय का कौन है? इस पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, इस पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं कि वह व्यक्ति अजय का कौन है। तो कौन हो जाएगा भाई? क्या बोलोगे आप? मामा। कौन हो जाएगा? मामा हो जाएगा। क्या चीजें क्लियर हैं आपको? क्या चीजें क्लियर हो रही हैं? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मामा हो जाएगा। अगले तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाक से बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र के रूप में कराया। बहुत अच्छे से, हाँ, विनोद ने विशाल का परिचय, अब पूरे लाइन को एकदम एक बार में क्लैरिफाई करना। विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी, देखो भाई अच्छे से देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन। विनोद ने विशाल का परिचय, यहाँ पे विनोद है, और विनोद ने किसका परिचय? विशाल का परिचय, ठीक है। विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र के रूप में कराया। अपने पिता की पत्नी, अपने पिता पत्नी के इकलौते भाई के, अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र के रूप में कराया। इकलौते भाई के पुत्र के रूप में कराया। विनोद जो है वो विशाल से किस प्रकार संबंधित है भाई? देखो क्या लग रहा है आपको? विनोद के पिता जो विवाहित है इस स्त्री से, और इस स्त्री का जो भाई है वो यहाँ पे आ रहा है, और इसका भाई, इसका बेटा कौन है? विशाल है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित होगा? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ममेरा भाई। अगर चाचा की तरफ से रिश्ता जाए तो चचेरा भाई या बहन होते हैं। अगर सॉरी, अगर पापा की तरफ से रिश्ता जाए तो चचेरा भाई या फिर बहन होंगे, बट अगर माता की तरफ से आपका रिश्ता जा रहा है तो वहां पे ममेरा भाई या बहन आएंगे। क्लियर है? तो ममेरा भाई हो जाएगा, जिस तरह से हमको कर रहा है उस तरह ममेरा भाई आएगा आपका राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है आपका, A@B का अर्थ है कि ए बी की बहन है। इस तरह के क्वेश्चन अभी न्यू पैटर्न में है, हर एग्जाम में आपको इस तरह के एक दो क्वेश्चन, नया पैटर्न है और हर एग्जाम में पूछता है, यानी अब तो पुराना हो गया, लगभग एक दो साल से चल ही रही है पैटर्न, ठीक है। A@B का अर्थ है कि ए बी की बहन है। ए एंड बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। A#B का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है। ए पर बी, क्या है ये वाला वैसे भी यहाँ पे दिया नहीं है तो उसको हम थोड़ा सा इग्नोर, का अर्थ है ए बी की माँ है। A+B का अर्थ है कि ए जो है वो बी का पिता है। तो निम्न कौन सा कथन सही? इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 30 सेकंड हूँ, 30 सेकंड के अंदर अंदर इसको जल्दी से उड़ाओ भाई, एकदम फटाफट से क्वेश्चन को बिल्कुल फटाफट उड़ाना है। जल्दी बताओ क्या होगा इसका। चलो देखो, देखो क्या होने वाला है, क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलना है एक एक पॉइंट को। A@B का अर्थ है कि ए बी की बहन है भाई, ठीक है। आपसे संबंध किसका पूछना चाह रहा है? ए बी का पिता है, आपसे पूछना चाह रहा है। तो निम्न में से कौन सा कथन है बताना है। कैसे स्टार्ट करेंगे? कभी भी इस तरह के क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करोगे? तो कैसे स्टार्ट करोगे? यू एंड बी को देखो, तो एंड का क्या मतलब होने वाला है? आप देख पा रहे हो कि एंड का क्या मतलब होगा? ए एंड बी। ए एंड बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, मतलब यू है वो वी का भाई है। क्लियर हो गया भाई? वी का भाई। आगे आपको क्या बोल रहा है? T#U का क्या मतलब है? A#B का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है। ए जो है वो किसकी पत्नी है?
बी की पत्नी है, इसका मतलब टी की पत्नी है, टी जो पत्नी है वो यू की पत्नी। आगे हम समझ यहाँ तक। अब एट द रेट एस एट द रेट टी, ए एट द रेट बी का क्या अर्थ है कि ए बी की बहन है। यहाँ से आप क्या समझ पा रहे हो कि ए एट द रेट बी का अर्थ है कि ए जो है वो बी बहन है, यानी एस जो है वो टी की बहन है, एस जो है वो टी की बहन है। फिर एट द रेट आया, मतलब आर जो है वो एस की बहन है। तो अच्छे से आप ऐसे करते हुए चलेंगे। फिर आप प्लस देखिए, प्लस का क्या अर्थ है भाई, तो आप बोलोगे कि प्लस का अर्थ है ए प्लस बी का अर्थ है कि ए जो है वो बी का पिता है। तो यहाँ से क्या है कि आई जो है वो आर का पिता हो जाएगा, आई जो है वो आर का क्या होने वाला है, यहाँ से पिता हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बोल रहा है एंड, तो एंड का क्या अर्थ है, तो एंड का अर्थ है आपका ए एंड बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ए जो है वो बी का भाई है भाई। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, जी जो हो जाएगा वो आई का भाई हो जाएगा, ये जी का भाई हो जाएगा, आई का भाई हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। आगे आपको दे रहा है ए प्लस जी, और आपने अभी प्लस का देखा कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए जो है वो बी का पिता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि जी का पिता कौन हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि जी का पिता कौन हो जाएगा भाई, जल्दी से बताओ क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ए हो जाएगा। जी का पिता कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो बिल्कुल इस तरह से ये ट्री चलने वाला है, ऐसे ही ये ट्री रहने वाला है। थोड़ा उधर ऊपर चला गया, मैनेज कर लेना। चलो अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है आंसर। हमको बोल रहे तो निम्न कौन सा कथन सही नहीं है बताना है आपको। आई यू का ससुर, तो आई यू का ससुर है, ये बात सही है क्या, आई जो यू का ससुर है, बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि बेटी से विवाहित है। आई की बेटी टी से विवाहित है, कौन, यू। तो ये बात तो सही, हमको गलत वाला देखना है, ठीक है। ए जो है वो टी का नाना है, ए जो है वो टी का नाना है। हो पाएगा क्या ए टी का नाना, हो पाएगा क्या भाई, ए जो है वो टी का नाना हो पाएगा क्या। चलो एक और पहले इसको देख लेते हैं। जी जो है वो आई का भाई है, बिल्कुल है, यानी ये तो आंसर में है, और ये हमको गलत बताना है, सही नहीं। आर ए की पोती है, तो आर जो है वो ए की पोती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो क्या सही नहीं है, तो ए टी का नाना, ये सही नहीं, पर हमको तो गलत बताना था। तो गलत के हिसाब से क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका। देखो क्यों नहीं है, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि आई के पुत्र से ये सब रिलेट कर रहे हैं ना। ए के पुत्र कौन है, आई है, और आई के जो पुत्री 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 सब कौन है भाई, सब आर एस टी क्या है, क्या है। तो इस प्रकार से ए जो है वो टी का नाना नहीं लगेगा भाई, दादा लगेगा। ये जो है वो टी का नाना नहीं होगा, कौन होगा, दादा होगा। क्लियर इतनी चीजें आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखो बिल्कुल सेम पैटर्न पे है, मैंने एक तरह के 4-5 क्वेश्चन ताकि आपको बहुत अच्छे से समझना है और आप खुद भी कर सको। ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की माता है, ए परसेंट बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ए एंड बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है। आपको बताना है ए का ई से क्या संबंध है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, आपको बताना है ए का ई से क्या संबंध है। बिल्कुल 30 सेकेंड्स है आपके पास, फटाफट एकदम पेन कॉपी चलाओ और जल्दी से इसका आंसर लिख, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए देखिए भाई कैसे बनने वाला है। 30 सेकंड्स हो गए हैं, अभी तक आपके आंसर आ जाने चाहिए थे, अगर आ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ए प्लस बी का अर्थ है ए जो है वो बी का पिता है। मैंने बोला कि इस तरह के क्वेश्चन को आप हमेशा कहाँ से स्टार्ट करोगे, से स्टार्ट करोगे, ठीक है। अगर आप स्टार्ट करने जाते हो तो परसेंट बी, परसेंट वाला कहाँ है भाई, ए परसेंट बी का अर्थ है ए बी का भाई है। मतलब ये बात तो क्लियर हो गया कि जो है वो किसका भाई हो जाएगा, भाई हो जाएगा ई का, यहाँ से सी भाई हो जाएगा का भाई। अब हम आगे चल, क्या आगे आपको क्या बोल रहा है, ए प्लस बी का अर्थ है ए जो है वो बी के पिता है, तो बी प्लस सी का अर्थ क्या हो जाएगा कि बी हो जाएगा वो सी का पिता हो जाएगा। आगे चले नेक्स्ट, आपको क्या बोल रहा है, अच्छा देखो फिर से प्लस आया, इसका मतलब ये है कि ए जो है वो बी का पिता है, ए जो है वो किसका पिता हो जाएगा भाई, ए जो है वो बी का पिता हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन अच्छे से क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन, ए का ई से संबंध पूछना चाह रहा है। अच्छा नहीं दिख रहा है क्या ये येलो में व्हाइट में, चलो मैं इसको दूसरे कलर में से, यहाँ पे ए है भाई, ए है यहाँ पे। चलिए देखिए
अब आपसे क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन, आपसे करना चाह रहा है ए का ई से क्या संबंध है। क्या संबंध हो जाएगा भाई ए का ई से? तो आप देख पा रहे हो कि ए के पुत्र या फिर पुत्री है ये दो, ठीक है। तो ए का संबंध पूछा, ई से पूछा, तो क्या हो जाएगा, दादाजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दादाजी हो जाएगा। क्लियर है आपको इतनी? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 भाई, जल्दी से बताएंगे ये वाले क्वेश्चन को, जल्दी से बताइए। क्या बोल रहा है, ए एट द रेट बी का अर्थ है, बिल्कुल सेम सेम पैटर्न के, मैंने पैटर्न के आपको 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो सेम पैटर्न के हैं ये क्वेश्चन, और फटाफट से आपको इसका सॉल्यूशन बताना है कि क्या हो जाएगा। बिल्कुल 30 सेकंड का टाइम है, फटाफट से कॉपी पेन लीजिए और सॉल्यूशन कीजिए। आपको क्वेश्चन दे रहा है कि ए एट द रेट बी का अर्थ है कि ए बी का पति है, ए एंड बी का अर्थ है कि ए बी माता है, ए हैशटैग बी का अर्थ है बी जो है वो ए की पुत्री है। बिल्कुल पीछे से स्टार्ट करोगे और फटाफट से बताओगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई। एच से जे तक जाना है, जी तक तो आपको निकालना भी नहीं है, आपको सिर्फ एच और जे तक ही पहुंचना है। तो देखो पीछे से स्टार्ट करना है आपको। ए एंड बी का अर्थ है कि ए जो है वो बी की माता है, ए एंड के का क्या हो जाएगा कि जे जो हो जाएगी वो के की माता हो जाएगी, ठीक है। आगे आप चलिए, क्या बोल रहा है आगे आपको कुछ, आई एट द रेट जे, ए एट द रेट बी का अर्थ है कि ए जो है वो बी का पति है, का मतलब ये है कि आई जो है वो जे का पति है, पति है मतलब डबल बॉन्ड लग जाएगा भाई, ठीक है। बाद आपको क्या बोल रहा है, एंड एच एंड आई, तो एंड का अर्थ क्या है, ए एंड बी का अर्थ है कि ए जो है वो बी की माता है, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, एच जो है वो आई की माता हो जाएगी। एच क्या हो जाएगी, एच यहाँ से हो जाएगी आई की माता हो जाएगी। यार इतनी सी, फिर मैंने बोला कि आपको एच तक ही जाना है, क्योंकि आपको एच पूछ रहा है जे से किस प्रकार संबंधित है, एच को पूछ रहा है जे से प्रकार संबंधित है, प्रकार संबंधित हो जाएगी भाई। एच जो है वो जे से प्रकार संबंधित हो जाएगी, तो क्या बोलोगे, सास के रूप में जाएगी। एच का संबंध पूछा है, जे से पूछा है, तो कैसे संबंधित हो जाएगी, सास के रूप में जाएगी। करता हूँ कि बहुत ही इजिली आप लोग बना लियोगे भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चलो ये क्वेश्चन है, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, और बहुत अच्छे से इसका आंसर आपको देना है। लास्ट क्वेश्चन है, इसका भी गलत नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे एक और चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, वो आप पहले ट्राई करो, फिर तो सॉल्व कराऊंगा ही, बट आप पहले ट्राई कीजिए, सेकंड का टाइम आपके पास, फटाफट से कीजिए। भाई हो गया 30 सेकेंड। अब देखो आपको क्वेश्चन करना क्या था, तो एल इंटू एम का अर्थ है कि एल एम की माता है, एल माइनस एम का अर्थ है कि एल एम के पिता है, एल डिवाइडेड बाई एम का अर्थ है कि एल एम की बहन है। आपको यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा व्यंजक क्या निरूपित कि आर पी का भाई है। तो भाई बिल्कुल अच्छे और लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है, अभी एग्जामिनर पूछ, आप स्टेट का भर्ती दो तो स्टेट में भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखते हैं। एक्चुअल में पैटर्न कहीं अलग नहीं होता, आप स्टेट में बैठ जाओ, आप सेंटर में बैठ जाओ, लगभग लगभग आपको सेम का, और बिल्कुल वैसा ही पैटर्न फॉलो करते हैं हर जगह पे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको ज़्यादा कुछ फर्क, चलिए एल इंटू एम का अर्थ है कि एल एम की माता है, एल माइनस अर्थ है कि एल एम का पिता है, एल डिवाइडेड बाई एम का अर्थ है कि एल एम की बहन है। कौन सा व्यंजक किया, आर जो है वो का भाई है। फटाफट से आप इसको सॉल्व कर लोगे, देखो फर्स्ट वाला सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करना है, पीछे से सॉल्व करना है। माइनस का अर्थ क्या है कि एल एम का पिता है, तो यहाँ से आर क्या हो जाएगा भाई, आर जो हो जाएगा वो का पिता हो जाएगा। यहाँ से आर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ मैं, यहाँ से आर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे कि आर जो है वो क्यू का पिता हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, पी डिवाइड का क्या अर्थ है, एल डिवाइडेड बाई एम का अर्थ है कि एल जो है एम की बहन है, जो है वो आर की बहन है। क्या यहाँ से पी एक फीमेल हो गई, और आपको बोला है कि निम्न कौन सा व्यंजक करता है कि आर जो है वो पी का भाई है। क्या पहले वाले से निरूपित आ रहा है क्या, आप ये बताओ, पहले वाले से जा रहा है क्या कि आर पी का भाई है, हो जा रहा है क्या भाई, जब पहले वाले से हो जा रहा है तो बाकी को आप चेक जाओगे, जब आपका आंसर यहीं से आ गया तो बाकी आपको चेक करना,
ठीक है, बट अगर चेक करना होता तो अकेले पे देख लो, फिर आप वही करते कि फटाफट सबको चेक करते जाते, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, बिल्कुल एक एक लाइन का तो है, एक ही बार में हो जाएगा इसका। ठीक है, इसमें एक और पैटर्न रहता है, वो मैं आपको करा दूंगा। और रहेगा कि पहचानने वाला रहता है, यहाँ पे उस तरह का क्वेश्चन तरह से आप बहुत इजीली निकाल पाओगे, लाइन का ही तो है। और मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर करा दी, ब्लड रिलेशन ना आपने पढ़ा है, इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। कल जो मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास कराए हैं, जो आपके हुए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उसको आप बहुत अच्छे से कंप्लीट होने के बाद एक प्रैक्टिस सेट भी मैं लेकर आऊँगा। प्रैक्टिस सेट भी आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, जिसमें आप बहुत अच्छे से फिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके तैयारी कर सकते हैं। मैं एक ब्लूप्रिंट भी दिखाऊंगा, इससे पहले जो आपका मंडी उपनिरीक्षण पर हुआ है, कौन कौन से चैप्टर आए हुए, इस तरह के क्वेश्चन आए हुए, वो पूरा एक डिटेल एनालिसिस मैं आपके लिए करवा दूँ चैनल के ऊपर। क्लियर है? देंगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास का फिर आपको अपलोड भी, वो भी मिल जाएगा अपडेट की क्लास रहने वाली सारी चीज़ें आप